इस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन तथा राजनीतिक क्षेत्र में कामयाबी पाने के लिए सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले को अपना आदर्श माना। उच्च वर्गीय कहलाकर शूद्रों पर हजारों साल से डंडे बरसाए थे, भारतीय शिक्षा सम्मान से वंचित किया था, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव, जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। भारत रत्न सम्मान से सम्मानित विश्व के सबसे बड़े विद्वान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। साथियों, आज हम सम्मान स्वाभिमान के साथ प्रगति पथ पर उन्मुक्त रूप से आगे बढ़ रहे हैं। यह देन हमारे भारतीय संविधान और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। आप जानते हैं, हजारों साल से इस देश में सामाजिक विषमताएं रही हैं, जिसके चलते जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव चरम पर रहा है। यहां की सामाजिक व्यवस्था में तथाकथित शूद्र समाज के लोग, जिसमें आज सभी आदिवासी, दलित और पिछड़े आच्छादित होते हैं, इनको जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। यहां तक कि इनको गुलाम के रूप में तथाकथित उच्च वर्णीय लोग हमेशा बेगाल लेते थे, कोड़े बरसाते थे, फटे पुराने कपड़े में और नंगे रखते थे। यहां तक कि इन्हें जूठा बचा खुचा अन्न खाने के लिए देते थे। कपड़े फटे पुराने होते थे, सोने के लिए पुआल या उसकी खटिया होती थी। यही नहीं, गुलामी करना ही इनकी नीयत बन गई थी, क्योंकि तथाकथित उच्च वर्गीय लोग इनको गुलामी करने के लिए ही पैदा हुए हैं, ऐसा कहते थे। यहां तक कि जीवन स्तर इतना नारकीय बन गया था कि इनको आम रूप से सार्वजनिक रास्तों पर खुलने चलने फिरने का भी अधिकार नहीं था। जब ये सार्वजनिक रास्ते पर कभी चलते थे तो आगे कमर में घंटी बांधते थे, जिससे कि उच्च वर्गीय लोग उस घंटी की आवाज सुनकर के समझ जाएं कि कोई शूद्र आ रहा है, उससे अलग हो जाएं, अन्यथा उसकी परछाई पड़ने से उन्हें अपवित्र होने का भय रहता था। पीछे कमर में झाड़ू बांधते थे, इसलिए कि वो शूद्र जिस रास्ते से जाए उसके पैर के निशान मिटते जाए, जिससे कि उच्च वर्गीय वर्ग के लोग जब उस रास्ते पर जाएं तो उसके पैरों पर उनका पैर न पड़े, अन्यथा उन्हें छूत की बीमारी लग जाती थी। यहां तक कि गले में हाड़ी बांध करके चलने के लिए मजबूर होना पड़ता था, इसलिए कि वो शूद्र यदि सार्वजनिक रास्ते पर थूकेगा तो उच्च वर्गीय लोग उस पर पैर पड़ने से कहीं ना कहीं अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए उस शूद्र समाज के व्यक्ति को राह चलते यदि थूकने की आवश्यकता होती थी तो हाड़ी में ही थूकता था, जिससे कि उच्च वर्ग के लोग अपवित्र न हो। यही नहीं, कदाचित यदि कहीं किसी प्रकार की भूल हो गई तो उसकी चमड़ी निकाल ली जाती थी, कोड़े बरसाए जाते थे, शरीर खून से लहूलुहान हो जाता था, फिर भी उस पर किसी को दया माया नहीं होती थी। यहां तक कि सार्वजनिक तालाबों में
जिसमें जानवर पानी पी सकते थे। गधे, सुअर, गाय, भैंस आदि जानवर पानी पी सकते थे। वहीं पर कौवे, कबूतर, चील, गिद्ध आदि अन्य पक्षी भी पानी पी सकते थे। लेकिन यदि इत्तेफाक से यहाँ के सामाजिक व्यवस्था में चातुर्वर्ण यानी शूद्र समाज में पैदा हुआ है तो उस व्यक्ति को उस तालाब में भी पानी नहीं पीना पी पाता था। ऐसी ही हालत में हमारे देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान सामाजिक परिवर्तन के महानायक पैदा हुए थे। यद्यपि इस व्यवस्था से इसके पहले भी समय समय पर लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। 2600 साल पहले पूरे विश्व को मानवता का संदेश देने वाले विश्व धर्म गुरु नायक तथागत गौतम बुद्ध ने करुणा, मैत्री, बंधुत्व पर आधारित सामाजिक संरचना की लड़ाई का प्रारंभ और शुरुआत किया था। उसी कड़ी को कभी आगे बढ़ाया हमारे अन्य संतों गुरु महापुरुषों ने। संत शिरोमणि रविदास, महान संत कबीर, गुरु नानक, संत गाडगे, संत घासीराम आदि संतों गुरुओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाई। इसी क्रम में हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों में ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु आदि महापुरुषों ने भी इस सामाजिक समता की लड़ाई समय समय पर अपने अपने तौर तरीके से लड़ने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन तथा राजनीतिक क्षेत्र में कामयाबी पाने के लिए सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले को अपना आदर्श माना, गुरु माना और सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन जिसे कभी ज्योतिबा फुले ने शुरू किया था उसी को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। आजीवन संघर्षों में उनका जीवन गया। यहां तक कि शूद्र समाज के लोगों को तालाब में पानी पीने के लिए महार तालाब जैसा आंदोलन भी करना पड़ा। आज ये इत्तेफाक है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को देश की आजादी के बाद संप्रभु राष्ट्र भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। जो संविधान निर्मात्री समिति रही उसके अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को यह महती जिम्मेदारी मिली। यद्यपि उनके साथ में उस संविधान निर्मात्री समिति में और से बहुत विद्वान सदस्य थे, लेकिन बहुतायत काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अकेले ही करना पड़ा। यहां तक कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस तरीके से जात पात, छुआछूत, आंश नीच के शिकार हुए थे, जाति उत्पीड़न का दंश उनको पग पग पर, कदम कदम पर झेलना पड़ा था। लेकिन उनकी महानता है कि जब वो संविधान बनाने लगे तो किसी भी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष भावना या मलाल उनके मन में नहीं था। न ही उनके मन में किसी प्रकार की बदले की भावना थी। वो चाहते तो बदले की भावना से कुछ ऐसे लोग जिन लोगों ने हजारों साल से जाति, धर्म और वर्ण व्यवस्था के नाम पर उच्च वर्गीय कहलाकर शूद्रों पर हजारों साल से डंडे बरसाए थे, धन धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया था। यहां तक कि इसी शूद्रों की जमात में स्त्रियों को शामिल कर दिया था। नारी शूद्रो न धीयताम ये कह करके समूचे स्त्री समाज और समूचे शूद्र समाज को शिक्षा से वंचित किया। यही नहीं, धन दौलत से भी वंचित किया। और यही कारण है कि आज जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान तैयार करने का अवसर मिला तो उन्होंने बड़ा दिल कर
बड़ी सोच के साथ सबको समान रूप से सम्मान देते हुए समता आधारित, करुणा, मैत्री, बंधुत्व आधारित समाज की रचना कर सबको समान अधिकार दिया, समता का अधिकार दिया। और यहां तक कि इस बात को भी स्पष्ट किया कि धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी इसके आधार पर न कोई ऊंच हो सकता है, न कोई नीच हो सकता है, न कोई छूत है, न कोई अछूत है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है। यानी सभी समान हैं, बराबर हैं, सबको बराबर का हक, अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान पाने का पूरा उसे मौलिक अधिकार के रूप में हमेशा हमेशा के लिए अधिकारों से लैस किया। ऐसे महान नेता जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में एक क्रांति की। सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों से तो लैस किया ही किया, लेकिन भारतीय संविधान जिस समय देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप रहे थे, उस समय ये कहा था, यद्यपि हम राजनीतिक रूप से पूर्ण रूप से आजाद तो हो गए हैं, लेकिन अभी सामाजिक और आर्थिक आजादी लेनी बाकी है। इस दिशा में हमारे आने वाली पीढ़ी को काम करने की आवश्यकता है। हम समुन्नत रूप से भारत का सिर ऊंचा तभी कर पाएंगे जब सभी लोगों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार की बराबरी का दर्जा मिलेगा। यही नहीं, उन धार्मिक क्षेत्र में भी हमारा मार्गदर्शन किया। 1956 के नागपुर दीक्षा भूमि पर लाखों लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण कर आने वाली पीढ़ी को यह भी बता दिया, यदि आप जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव से हमेशा हमेशा मुक्ति पाना चाहते हो तो आपको बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि के रास्ते पर चलना होगा। यानी बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो करुणा, मैत्री, बंधुत्व पर आधारित है, जो समतामूलक विचार पर आधारित है, जो सबको बराबर का दर्जा देता है, जो सबके सम्मान और स्वाभिमान की बराबर वकालत करता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आप ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव से मुक्ति मिले तो बुद्ध के रास्ते पर जाना होगा, बुद्ध के दर्शन पर चलना होगा, बुद्ध के विचारों के रास्ते का पालन करना होगा। ऐसे महान नेता, संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हम कोटि कोटि नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और साथ ही साथ इस अवसर पर पुनः समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए अपनी बात पर विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।